वाणी न्यूज चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं दिल्ली में स्थित लाल मंदिर की प्राचीनता और उसकी कहानी सुनाने वाला हूं। दिल्ली में एक समय ऐसा था जब शहंशाह का राज्य था। उस समय दिल्ली में जैन मंदिर तो दूर, किसी जैन मुनि के दर्शन भी बड़े दुर्लभ थे, क्योंकि शहंशाह ने आसपास, दिल्ली के आसपास, यहाँ तक कि बनारस के भी 72 जैन मंदिरों को तोड़वा दिया था और उनको तोड़वा कर उनको सीढ़ियों में चुनवा कर उनकी बेकदरी की गई। इसलिए किसी भी जैन धर्मावलंबियों को जैन मूर्ति के दर्शन करने का कल्पना भी नहीं थी। बात सन 1656 की है, जब शहंशाह का राज था। उसका लश्कर लाल किले के आगे पूरा जो है चांदनी चौक वगैरह आगे तक फैला हुआ था, छावनी के रूप में था, छोलदारियां लगी हुई थी और उस लश्कर में सभी जाति धर्म के सैनिक थे। उसमें एक सैनिक था, वो जैन था और उसका नाम रामचंद्र था। उसको यमुना जी से भगवान पार्श्वनाथ की बहुत ही मनोहारी सुंदर सी मूर्ति मिल गई और वो उस मूर्ति को ले जाकर अपनी छोलदारी में विराजमान कर दिया और उनकी पूजा पाठ करने लगा। उस लश्कर में बहुत सारे जैन सैनिक थे, वो सभी नियमित आकर दर्शन करने लगे। दिल्ली के रहवासियों को भी जब मालूम पड़ा, क्योंकि जैन मूर्ति के दर्शन दुर्लभ थे और छोलदारी में भगवान की मूर्ति विराजमान थी, जब प्रतिमा विराजमान है ऐसा दिल्ली वासियों को मालूम पड़ा तो वो भी नियमित आने लगे और प्रभु की भक्ति आराधना करने लगे। अब समय ऐसा आया कि शहंशाह की एक मौन स्वीकृति थी, सबका हौसला था, सब अपने अपने पूजा पाठ में व्यस्त थे। लेकिन इस बीच सन 1658 में शहंशाह को गद्दी से हटाकर राज किया औरंगजेब ने। जब औरंगजेब शासन में आया तो उसने कई मंदिर बर्बरता से तोड़वा दिए। हिंदू मंदिर भी थे, जैन मंदिर भी थे। अब जब छोलदारी में नियमित पूजा पाठ होने लगी तो रात्रि के समय नगाड़ा भी बजाया जाने लगा और नगाड़ा लगभग जो है 2 वर्षों तक बजता रहा, लेकिन औरंगजेब तक इसकी आवाज नहीं गई। लेकिन देवीय कोई योजना थी कि एक दिन औरंगजेब तक यह आवाज पहुंच गई। वो क्रोधित हुआ कि मेरे लश्कर में बुत पूजा की जाती है, तुरंत बंद की जाए और नगाड़े की आवाज नहीं आना चाहिए। सब घबरा गए कि औरंगजेब जो है वो इसका विरोधी है और वो कड़ी सजा दे सकता है। किसी ने भी हिम्मत नहीं की कि वो नगाड़ा बजा सके। लेकिन दूसरे दिन जब शाम को नगाड़ा बजने का समय आया, नगाड़ा स्वतः बजने लगा। चमत्कार हो गया। जब नगाड़े की आवाज फिर वापस औरंगजेब तक पहुंची तो वो क्रोधित हुआ। उसने आदेश दिया कि तुरंत रोका जाए। मंत्री उसका दौड़ा दौड़ा आया, वजीर दौड़ा दौड़ा आया। उसने कहा, जहांपना, ये तो स्वतः नगाड़ा बज रहा है, चमत्कार हो गया। औरंगजेब को इतना तो भरोसा था, क्योंकि उसका इतना दबदबा था कि मेरे सैनिक और मेरे जितने भी पदाधिकारी हैं ये मुझसे झूठ तो नहीं बोलेंगे, निश्चित ऐसा ही हुआ होगा। तो उसने कहा कि कल मैं स्वयं जाके देखूंगा। दूसरे दिन नगाड़ा बजने का समय आया। उसने उस नगाड़े के बाहर ताला लगवा दिया, वो नगाड़ा बंद कर दिया बाहर से। लेकिन स्वतः ही जब नगाड़ा बजने लगा तो उसने तुरंत ताला खुलवाया और इस चमत्कार को देखा। वो भी नतमस्तक हो गया और उसने कहा कि अब ये नगाड़ा हमेशा बनना चाहिए।
उस मंदिर को धीरे 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 थोड़ा स्वरूप दे दिया गया और उस मंदिर को, क्योंकि लश्कर के सैनिकों ने बनाया था, उसको लश्करी मंदिर कहा जाने लगा। धीरे धीरे उसका और विकास हुआ तो उसमें लाल पत्थर के द्वारा जो है उस मंदिर का निर्माण में भव्य रूप दिया गया। तब से उस मंदिर को लाल मंदिर कहा जाने लगा। यह मंदिर लाल किले के ठीक सामने है और अति प्राचीन है। बहुत मनोज्ञ पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति है। उस मूर्ति के, उस प्रतिमा के दर्शन करके सब धन्य हो जाते हैं। यही नहीं, अभी उस मंदिर में, लाल मंदिर में, लाल किले के सामने वाले लाल मंदिर में पद्मावती माता की बहुत ही मनोज्ञ प्रतिमा है। शुक्रवार को बहुत भीड़ होती है। सब लोग अपनी मनोकामना लेकर आते हैं। कोई पार्श्वनाथ भगवान के समक्ष जाता है, कोई पद्मावती माता के समक्ष जाता है और निश्चित ही वहां पर जितनी भी मनोकामनाएं व्यक्त की जाती हैं प्रभु शक्ति से, वो सब पूर्ण हो जाती हैं। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। चरण शरण में भक्त तुम्हारा, शरणागत हूँ मैं दुखियारा। भव सागर से हमें उबारो, अपने यश की बात विचारो। तुम जन जन के बने सहारे, हम तो सारे जग से हारे। हारा तुमको हार चढ़ावे, तो जग में कैसे यश पावे। जीवन के हर बंधन खोलो, मत मेरे पापों को तोलो। पूजा की कुछ रीत न जाने, आए मन की पीर सुनाने। तुमने अनगिन पापी तारे, मैं भी आया द्वार तुम्हारे। मुझको केवल आस तुम्हारी, अपना लो हे भव भयहारी। सकल धरा को स्वर्ग बनाया, व्यंतर को समकित दर्शाया। लेकर नर अवतार धरा पर, पाप मिटाया ज्ञान जगा कर। पौषवदी दशमी तिथि पाकर, नभ से उतरी किरण धरा पर। धर्मपुरी काशी में जन्मे, शंकर रमे जहाँ कण कण में। बड़ भागी वह वामा माता, जिसने जन्मा तुम सा त्राता। अश्वसेन